दिल्ली में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। लगातार वो लोगों के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों 400 पार के नारों के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तरी पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सीट से उम्मीदवार मनोज तिवारी के लिए गरीब और झुग्गी बस्ती अभियान के तहत वार्ड 8 के जहांगीरपुरी में जाकर लोगों से मनोज तिवारी के लिए वोट मांगे और भारी बहुमत से जिताने की अपील की। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कांग्रेस के ऊपर लोगों से भेदभाव की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। दिल्ली से ललित लोधवाल की रिपोर्ट। K7 न्यूज, जनता की बुलंद आवाज। योजनाएं चलाकर गांव-गांव रथ घुमाकर और ऐसे व्यक्ति जो लाभ से वंचित रह गए उनके लिए अधिकारियों से रथ घुमाकर उनको लाभ दिलाने का काम करने वाले ऐसे सोच और ऐसा विजन रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं मित्रों इसलिए कहना से धोखा देकर इनको केवल और केवल वोट बैंक समझती आई है। उनके उत्थान के लिए क्या कोई कार्य योजना, क्या विजन उनके पास था? केवल और केवल उन्होंने ये सोचा कि ये तो हमारे वोट बैंक है, इनको तो वैसे ही चुनाव के टाइम में पूछ लो, बाकी तो करना तो जो उनको करना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस 10 साल के कार्यकाल में कोई व्यक्ति, कोई हमारा मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ क्या? जबकि पिछली सरकारें जितनी भी रही है उनके मंत्री भ्रष्टाचार में या तो जेल गए हैं या बेल पे चल रहे हैं। वंचित लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई विजन नहीं था। आज उनकी स्थिति यह हुई है कि उनके पास व्यक्ति नहीं है, उनकी सोच और उनका विजन उनको पीछे रख रहा है क्योंकि उनके पास है ही नहीं। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास जिस और विजन और जिस सोच से आगे बढ़ रहे हैं तो राजस्थान की ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता, दिल्ली की नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता में यह विश्वास हो गया है कि तीसरी बार हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना है और उनके नेतृत्व में विकसित भारत का सपना पूरा करना है। ये विश्वास आम जन में पैदा हुआ है कि अगर कोई हमारे गरीब और पिछड़ों को मान और सम्मान देने का काम कर रहा है, जो माननीय हमारे भीमराव अंबेडकर जी का जो मान और सम्मान दिए तो भारतीय जनता पार्टी ने दिए। आज